अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आजकल एक खबर बहुत तेजी से जनाब फैल रही है, जो कि मैं भी देख रही हूँ। टिकटॉक खोलो तो यही न्यूज़, इंस्टाग्राम खोलो तो ये न्यूज़, फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, मतलब सब तरफ यही न्यूज़ फ्रेंड बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसको देख के सुन के मेरा तो दिल फट गया फ्रेंड। मेरा दिल इतना दुखा है ना कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, सब क्या चल रहा है फ्रेंड। लाहौर का ये वाकया है, दो भाइयों की 30 रुपए के पीछे दो भाइयों की जान ले ली जनाब। एक 30 रुपए के पीछे बाप के दो जवान बेटे चले, 3 बच्चे यतीम हो गए। ये हो क्या रहा है फ्रेंड हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में? इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, मतलब इंसानी जानों की तो कोई कीमत ही नहीं है फ्रेंड। एक 30 रुपए के पीछे दो भाइयों की जान ले ली उस बंदे ने। क्या क्या मिला उसको ये सब करके? फ्रेंड, कहा जा रहा है कि लाहौर में ये वाकया हुआ है। दो भाई थे, राशिद और वाजिद। ये दो भाई थे, दूध का कारोबार करते थे। दूध सेल करके अपने घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में फ्रूट वाला दिखा, तो घर में बच्चों के लिए ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो फ्रूट ले लेते हैं। वो फ्रूट केले लेने के लिए वहां रुके, तो केले में उसने केले दर्जन 130 रुपए के थे। उनकी जेब में 100 रुपए थे, बाकी 5,000 का नोट था। तो एक भाई ने कहा कि 5,000 है हमारे पास, अगर आप इसका चेंज करा के ला सकते हो तो आप ये ले लो, नहीं तो फिर आप 100 रुपए के हमें केले दे दो, बकाया 30 के जो केले हैं वो निकाल लो। तो अक्सर फ्रेंड होता क्या है कि जो केले वाले होते हैं ना, इनका गुच्छा बना हुआ होता है, इनको निकालने में, केले तोड़ के देने में वैसे इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये मैंने नोट की है ये बात। तो अगर उस बंदे के पास चेंज नहीं थे तो आप 30 रुपए का निकाल लेते, तो उसने केले नहीं निकाले। इसी बात पे उनकी बेच चलती रही। केले वाले ने कोई गालियां शुरू कर दी इन दोनों भाइयों के साथ। तो एक भाई में वो भी गुस्से में आ गया कि भाई तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो, गालियां क्यों दे रहे हो। इस तरह करते करते इनकी बातें जो है ना बढ़ गई और आपस में इनकी हो गई हल्की फुल्की लड़ाई, ठीक है, हाथापाई होने लग गई। तो जिसमें से लोगों को पता चला, जो फ्रूट वाला था इसके भाई को किसी ने बताया तुम्हारे भाई की लड़ाई हो रही है और तुम्हारे भाई को मिलके लोग दो भाई मार रहे हैं। और इसका जो भाई था वो भी फ्रूट बेचता था। ये बताए सारे फ्रूट वाले थे जो आसपास ठेला लगा रहे होते हैं जनाब। तो इसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उसके भाई ने 4-5 बंदे डंडे और बल्ले वगैरह लेके पहुंच गए जनाब उस लड़ाई में, और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया दोनों भाइयों को। जिसमें से एक भाई बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, जो कि बेहोश भी हो गया था। तो बड़े भाई ने गोद में बिठाया रखा सर उसका, उसको पानी पिलाने लगा, तो केले वाले ने बल्ले से उसके सर पे इतना तेज मारा है कि वो बेचारा भी वहीं गिर गया। और जब दोनों ने देखा इन लोगों ने कि अधमरे हो गए, तो छोड़ के ये लोग भाग गए। और मैं लोगों पे हैरान हूँ जनाब, जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, सिर्फ टिकटॉक की वीडियो बनाने में लगे थे, अपने टिकटॉक को चमकाने के लिए, अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए। किसी के मासूम बच्चों को यतीम करके इनको क्या मिला? बड़े भाई के बताया जा रहा है फ्रेंड 3 बच्चे थे जो कि यतीम हो गए। और माँ का कितना बुरा हाल है, उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपने 2 जवान बेटे खो दिए हों, एक सिर्फ 30 रुपए के पीछे। मैं वहाँ के लोगों पे हैरान हूँ जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अगर हमारी बाहर भी कोई लड़ाई हो जाए जरा सी, तो क्या आपस लोग नहीं आते छुड़ाने के लिए? कोई एक बंदा तो आगे बढ़ता। उनके पास कौन थे? हथियार थे, पिस्टल थी, जो कोई डर के मारे आगे ही नहीं आ रहा था। उन्हें रोक तो सकते थे, कोई बंदा भी आगे नहीं आया, डंडा बल्ला कोई तो रोक सकता था। लेकिन लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, बचाने वाले कोई भी नहीं था, तमाशा देखने वाले हजारों थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर? दुनिया में संभले भी नहीं है और उनके बाप का साया उन पे उड़ गया फ्रेंड। बच्चों को देखें, बच्चे कैसा बयान दे रहे हैं, लेकिन करें बच्चों की वीडियो देख के दिल इतना रो रहा है ना कि क्या मिला ऐसे लोगों को इस तरह करके। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। मैं कहती हूँ बर्दाश्त रखो भाई, सब बर्दाश्त रखो। हम में से जो है ना बर्दाश्त खत्म होती जा रही है जनाब। हम किसी की 2 बात बर्दाश्त नहीं करते और जिसका फिर हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब क्या होगा? जिसको पकड़ा उसकी जिंदगी भी बर्बाद, वो भी जेल में सड़ेगा, उसका भी जेल में हालत बुरी होगी। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, 2 बंदे जान से चले गए सिर्फ एक 30 रुपए के पीछे। लोगों में से इंसानियत खत्म होती जा रही है जनाब। एक बंदा 30 रुपए क्या उगाते हैं, 1-2 केले तो बंदा ऐसे भी ज्यादा किसी को दे ही देता है। लेकिन पता नहीं उस बंदे के दिमाग में केले वाले के क्या सवार था कि उसने एक 30 रुपए के पीछे इतनी बड़े 2 लोगों की जान ले ली। इतनी सी बात को इतना बढ़ा लिया कि वो 2 लोग की जान पे ही जाके रुका।
जब बहुत ज़्यादा दोनों भाई जख्मी हो गए तो ये छोड़ के भाग गए, सारे चले गए। फिर लोग आगे आए हैं, उनको उठा के रेवेंट का कोई हॉस्पिटल है इलाके में, वहाँ लेकर गए हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ सहूलतें नहीं है, इनको आईसी की ज़रूरत है, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब तक उनके जो लड़कों के जो फादर थे, अब्बू थे, वो भी पहुँच चुके थे। और जब वो वहाँ हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उनको बता दिया गया, उनके बाप को, उनके अब्बू को, कि अब जो आपका बेटा है माजिद वो नहीं रहा। बाप एक सदमे से टूटा नहीं है कि दूसरे बेटे को उन्होंने बोला कि इसको आईसीयू में एडमिट करना है, वो आईसीयू में एडमिट रहा, वो कोमे में चला गया और उसके भी 2 दिन बाद डेथ हो गई। तो सोचें उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जिसके 2 जवान बेटे हाथों से चले जाएं और जिनके बच्चे यतीम हो गए। क्या मिला इन लोगों को ऐसा करके? अगर थोड़ा सा गुस्से पे काबू किया होता, थोड़ी बर्दाश्त की होती, तो शायद ये इतना बुरा हादसा कभी ना होता। तो अब जो जिसने ये किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इस तरह से अगर हमने नहीं, हमारे कानून ने नहीं सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने सही एक्शन नहीं लिया, तो आगे भी लोगों को इससे जो है ना और शेम मिलेगी और वो इतनी इतनी सी बातों पे लोगों के घर उजाड़ देंगे। ये कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट को खूब सख्ती से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इस बंदे को, जो इतना दरिंदा बन गया था कि जिसके दिल से इंसानियत खत्म हो गई थी, हमदर्दी खत्म हो गई थी। इतना वो शैतान बन गया था कि इतनी तेज बल्ले से उनको मारा है, डंडों से मारा है कि 2 लोगों की जान ही चली गई। बस दुआ है अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे, इनकी अम्मी को सब्र दे, बहनों को सब्र दे, वाइफ को सब्र दे। अल्लाह ताला इनके सब घर वालों को सब्र दे, यही हमारी दुआ है। एक बड़े अफसोस की बात है, यकीन करें 30 रुपए के पीछे 2 भाइयों की जान चली गई, जवान जानें चली गई, 3 बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप ने अपने 2 जवान औलाद खो दी। ऐसे ऐसी खबरें सामने आती है ना कि जिनको बंदा देखता है, सुनता है ना, तो यकीन करें दिल रोता है कि ये हो क्या रहा है हमारे पाकिस्तान में। आए दिन कहीं देखो, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं समंदर में कोई बहता हुआ जा रहा है, बच्चे को ट्रक मार के चले जा रहा है। जब ऐसी ऐसी खबरें सुन के ना फ्रेंड, यकीन करें ऐसा दिल में डर सा, खौफ सा बैठ गया है। इंसान की जिंदगी और जान कहीं पे भी सेफ नहीं है। उन बेचारों का, दोनों भाइयों को क्या कसूर था? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो केले लेने रुके। बहुत बुरा। अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। औरंगी टाउन का ये वाकया था, हमारे रिलेटिव भी रहते हैं वहाँ पर, कि माँ के साथ 2 बच्चे जा रहे थे और बच्चे का एक बच्चा पीछे रह गया, माँ छोटे बच्चे को लेके आगे चली गई, तो वो ट्रक बराबर से गुजरा, बच्चे को ही कुचल दिया। मतलब जानों की तो कोई कदर ही नहीं रही, कोई अहमियत ही नहीं रही। मौत कितनी आसान हो गई है। अल्लाह सब पे अपना करम करे। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए, इनके घर वालों को सब्र तहम्मुल अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।